तेरे 267 का प्रातः क्लास तीसरे पेज में बात चल रही थी। जो बाप आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और भारत में ही आते हैं, वो कब आते हैं ये कोई भी नहीं जानते। शिव और शंकर को मिलाकर कहानियां बनाई दी हैं। और कोई देवता को भगवान के साथ मिलाकर कहानी नहीं बनाई है। एक शंकर ही देवता ऐसा है जिसको शिव के साथ मिलाकर के कहानियां बनाई हुई हैं और नाम रख दिया है शिव शंकर भोलेनाथ। तो ये कथा कहानियां कहाँ की यादगार हुई? संगम युग की यादगार हैं। और किसी देवता को शिव के साथ मिलाकर एक नहीं किया है। माना एक ही है जिसने अपने अस्तित्व को शिव के साथ तादात्म्य कर लिया है, एक कर लिया है, बाप समान बना लिया है। जो पहला नंबर सो अर्जुन कहा जाता है। और आत्माएं भी नंबरवार ऐसी हैं जो निराकारी स्टेज में टिकेंगी, टिकती हैं। लेकिन अव्वल नंबर में जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, वो पहले पहले उस स्थिति को प्राप्त करता है। तो उसी का नाम गाया जाता है। शिव पुराण भी बना हुआ है। कहते हैं गीता कृष्ण ने गाई। अब गीता अगर कृष्ण ने गाई तो शिव पुराण इतना बड़ा क्यों बना दिया है? वास्तव में गीता कृष्ण ने नहीं गाई। नॉलेज तो गीता में है। जो नॉलेज गीता में है वो नॉलेज और किसी ग्रंथ में नहीं है। और वो ज्ञान का गीत सिवाय शिव बाप के कृष्ण बच्चा नहीं गा सकता। भगवान वाच है, मन मना भव। कृष्ण ये नहीं कह सकता कि मन मना भव। ये अक्षर गीता के बिना दूसरे किसी शास्त्र में नहीं हो सकते। कौन से अक्षर? मन मना भव मध्याजी, मेरे मन में समा जा। जो मेरे मन में संकल्प हैं उन संकल्पों में समा जा, तिरोहित हो जा। गाया भी जाता है। सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि गीता। शास्त्र तो ढेर के ढेर है, लेकिन उन सब शास्त्रों में शिरोमणि गीता गाई हुई है और भगवत गीता गाई जाती है। माना भगवान ने गाई हुई है। भगवान का गाया हुआ एक ही शास्त्र है, लेकिन मनुष्यों ने संस्कृति में बनाई हुई है। तो भगवान ने क्या आकर के संस्कृत में गीता गाई? नहीं। संस्कृत कभी भाषा नहीं बनी जन सामान्य की।
वो तो विद्वान आचार्यों ने संस्कृत को तैयार किया है और संस्कृत में बनाया है। दूसरी दूसरी भाषाएं जो थी वो प्रचलित थी, उनका संस्कृत रूप दे दिया, सुधरा हुआ रूप बना दिया। आज भी दुनिया के किसी हिस्से में संस्कृत नहीं बोली जाती है। वास्तव में श्रीमत तो है भगवान की, क्योंकि भगवान ही श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि नहीं जानते कि दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है। भगवान को तो समझ लेते हैं निराकार, निराकार है तो निराकारी दुनिया का वासी होगा, तो श्रेष्ठ और निष्कृष्ट का सवाल ही नहीं होता। वो निराकार इस साकार सृष्टि पर आता है और आकर के मनुष्यों को नंबरवार देवता बनाता है। देवताएं भी नंबरवार बनते हैं। जब नंबर हैं देवताओं के कि 33 करोड़ देवताएं, तो वो नंबरवार भी होंगे। तो उनमें जो महादेव गाया जाता है, देव देव महादेव कहते हैं, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और शंकर देव। शंकर को कहते हैं महादेव। उस महादेव में ही आकर के वो महान ते महान कार्य करके जाता है। ये बातें कोई साधु संत आदि तो जानते नहीं है। वो तो शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। क्या समझते हैं? जो शिव है वो ही शंकर है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा अलग अलग आत्माएं हैं। दोनों को मिलाकर के एक सदा काल के लिए किया नहीं जा सकता। हाँ, उस नर से नारायण बनने वाले ने कभी ऐसा पुरुषार्थ किया है कि अपने अस्तित्व को पूरा ही शिव में तिरोहित कर दिया, समा दिया। जिसको शास्त्रों में विद्वान आचार्यों ने ये मान्यता मान ली कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। अब लीन होने की बात नहीं है, ये तो मनुष्य आत्माएं लव में लीन होती हैं, स्नेह में, प्यार में लीन होती है। और प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। सबका एक जैसा प्यार निभाने वाला नहीं होता है। तो जो भी साधु संत आदि हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। साधु है साधना करने वाले। काहे की साधना करने वाले? इंद्रियों को साधते हैं। इंद्रियों को साधना करने वाला माना साधु, साधक। भगवान को तो इंद्रियों की साधना करने की दरकार नहीं। वो तो है ही एवर प्योर। जो एवर प्योर है वो इंद्रियों को क्या साधेगा? उसके लिए तो सदैव इंद्रियां अपने कंट्रोल में हैं ही हैं, और उसका अपनी इंद्रियां होती भी नहीं है। वो तो प्रवेश करता है। तो जिसमें प्रवेश करता है और जो ज्ञान को पहले पहले सुनता है, समझता है, दूसरों को समझाता है और उस ज्ञान को धारण भी करता है, वो ही अव्वल नंबर अल्लाह का रूप गाया जाता है। इसलिए उन्होंने कहानी बना दी, अल्लाह अव्वल दीन की कहानी। अल्लाह ने अव्वल नंबर दीन, दीन माने धर्म,
स्थापन किया। अव्वल नंबर धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म ही अव्वल नंबर धर्म है। तो जो साधना करने वाले हैं उनमें सदगति देने का ज्ञान नहीं हो सकता। सदगति देने का ज्ञान उसमें ही हो सकता है जो इंद्रियों को साधना करना सिखाता है। वो गुरु लोग अपनी इंद्रियों को भी नहीं साध पाते और दूसरों को भी साधना करना नहीं सिखा सकते। उनमें सदगति का ज्ञान कैसे हो सकता है? साधना भी सब एक की करते हैं। बुद्धि में आता है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनकी बुद्धि में इतना आता है क्या कि ब्रह्म महतत्व में लीन हो जाएंगे। वो तो दुनिया की सन्यासी हुए। ब्राह्मणों की जो ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी हैं उनकी बुद्धि में क्या आता है? उनकी बुद्धि में आता है कि हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। अब न कोई ब्रह्म में लीन हो सकता न ब्रह्मा में लीन हो सकता। ब्रह्म महतत्व है और ब्रह्मा भी जिसमें सुप्रीम सोर्स शिव प्रवेश करके सिर्फ आकर के सुनाता है, समझाता नहीं है, सुनाता है। गीता ज्ञान सुनाता है। वो गीता ज्ञान कहो, वेदवाणी कहो, वो वेदवाणी आकर के सुनाता है। लेकिन उस वेदवाणी को समझने का साहस किसी में नहीं हो पाता। उस वेदवाणी के रहस्य को, उसके सार को, उसके तंत्र को समझना वो सिर्फ एक की ही बात है। किसकी? जो ऊंचते ऊंच पार्टधारी है मनुष्य सृष्टि का, वो है हीरो पार्टधारी। सारी ही वाणियां उस एक के लिए चलती हैं, ब्रह्मा के लिए भी नहीं चलती। इसलिए मुरली में क्या बोला? मैं तुमको सुनाता हूं, ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। इसका मतलब ब्रह्मा के धारण करने की बात नहीं है, क्योंकि वो समझता ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मा को बेबी बुद्धि कहते हैं। बेबी माना बच्चा, बच्चा बुद्धि। तो बच्चा बुद्धि जब समझता ही नहीं है तो उस कार्य को पूरा कैसे करेगा? इसलिए मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं। तुम बच्चों में भी एक समझता तो है पूरा। क्या मुख्य बात क्या है? समझ लेना। पूरा समझता तो है, लेकिन क्या नहीं करता? प्रैक्टिकल में पूरा कार्य संपन्न नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है, एक का ज्ञान नहीं है। साधु संत तो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो विकारों पर विजय प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो अधूरे हैं। प्रवृत्ति मार्ग होता है दो से। अकेला कोई कहे कि मैंने विकारों पर जीत पा ली, ये तो झूठी बात हो गई। दो चाहिए। सृष्टि एक से चलती है या दो से चलती है? सृष्टि दो से चलती है। स्त्री रूप भी चाहिए और पुरुष रूप भी चाहिए। अगर कोई दुनिया ऐसी हो जहां सब पुरुष ही पुरुष हो, स्त्रियां कोई हो ही नहीं, तो 5 विकार होंगे? तो 5 विकार ही नहीं होंगे। रावण का रूप भी बनाते हैं तो बाप समझाते हैं उसमें भी 5 विकार पुरुष मुख और 5 स्त्री मुख है। 5 है साकारी रूप और 5 है निराकारी रूप। जो साकारी रूप है
वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के रूप है। और जो निराकारी रूप है वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी रूप है। निराकारी पुरुष होता है, आत्मा निराकार है, और शरीर साकार है। तो शरीर सुप्रीम सोल को नहीं है, वो हुआ 100% आत्मा। कौन? सुप्रीम सोल शिव। आत्मा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। आत्मा जब आत्मिक स्थिति में है तो पुरुष रूप है, और जब देहभान में आती है तो स्त्री भी बनती है और पुरुष भी बनती है। तो विकारों पर विजय पाने वाली बात जो है वो दो से बनती है, अकेले से नहीं बनती है। तो बुद्धि में आता है कि ब्रह्म में लीन होने वाली बात नहीं है, वो तो रांग रास्ता अपनाते हैं। न ब्रह्म में कोई लीन होता है और न ब्रह्मा में कोई लीन होता है। शिव में अल्पकाल के लिए लीन होने वाली आत्मा वो सिर्फ एक है। जैसे कोई दौड़ होती है ना, तो दौड़ में दौड़ते हैं और डैया छू के वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही वो एक आत्मा है जो पुरुषार्थ की दौड़ में आगे जाकर के नंबर ले लेती है और शिव समान बन जाती है। तो वो साधु संत उसी प्रजापिता को फॉलो करते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। अब हर आत्मा परमात्मा बनती है क्या? नहीं, एक ही आत्मा है जो परमात्मा का स्वरूप अल्पकाल के लिए प्राप्त करती है, सदा काल के लिए वो भी परमात्मा नहीं हो सकती। षष्ठ चक्र का तो ज्ञान उनमें बिल्कुल है ही नहीं। किनमें? साधु संत महात्माओं में। फिर वो कथा कैसे सुनावेंगे? जो भी कथा सुनावेंगे सो झूठी कथा सुनावेंगे। साधु संत महात्माओं ने ही ये सत्यनारायण की कथा बनाई, तो झूठी बनाई या सच्ची बनाई? बाप कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, तो फिर एक कैसे लीन हो जाता है? सदा काल के लिए कोई लीन नहीं हो सकता, लेकिन अल्पकाल के लिए कोई लीन होने की जो कथा है वो लोग सुनाई देते हैं। आत्मा का विनाश तो नहीं होता है। क्या? आत्मा का विनाश नहीं। वो कहते हैं कि आत्मा चुल्लू है, चुल्लू पानी है, और परमात्मा सागर है। चुल्लू पानी सागर में मिक्स हो गया तो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। अच्छा, जो चुल्लू पानी सागर में मिक्स हो गया वो फिर वापस आवेगा क्या? वो पानी तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो सारे में ही मिक्स हो गया। तो वो बात नहीं है। आत्मा का तो अलग अस्तित्व है, लेकिन अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा आत्मा कुछ समय के लिए निराकारी स्टेज को धारण कर सकती है। आत्मा विनाशी नहीं होती है। अगर आत्मा परमात्मा में हमेशा के लिए लीन हो जाए, चुल्लू भर पानी सागर में हमेशा के लिए मिक्स हो गया, तो वो वापस नहीं आ सकता। जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो आत्मा विनाशी हुई या अविनाशी हुई? फिर तो विनाश हो गया। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा ज्योति बिंदु ऐसी है जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार समाये हुए हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। पहले ये भी बताना चाहिए, हम कहते हैं
10 वर्षों के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। क्या टाइम लिमिट बता दो। अच्छा, वो 10 वर्षों का टाइम लिमिट तो पूरा हो गया, खत्म हो गया। जिस समय के लिए 10 वर्ष बोला गया वो तो 76 पूरा हुआ। अब क्या करें? अब वो टाइम लिमिट कैसे बताएं? हैं? अब वो टाइम लिमिट कहाँ गई? पहले पहले ये बताना चाहिए। हम कहते हैं 10 वर्षों के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो स्थापन हो जाएगी तो स्थापन हुई क्या? एक में स्थापन हो। माना ये फाउंडेशन की बात है। किसी की बुद्धि में, मन बुद्धि क्षेत्र में ये फाउंडेशन पड़ गया। क्या क्या फाउंडेशन पड़ गया? कि ये पुरानी दुनिया खलास, आप मुए मर गई दुनिया। इस दुनिया से अब हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए दुनिया हुई हुई न हुई बराबर, देखते हुए न देखना है, इस दुनिया की बातें सुनते हुए नहीं सुनना है। तो वो बेहद की बात थी। और जिनकी बुद्धि हद में लगी रहती है उन्होंने क्या समझ लिया कि जो हद की 500-700 करोड़ की दुनिया है वो इतनी बड़ी दुनिया 10 वर्ष के अंदर खलास हो जाएगी। अरे 10 वर्ष के अंदर खलास हो जाएगी तो इतनी दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा? संदेश ही नहीं मिलेगा तो उन आत्माओं का कल्याण भी नहीं हो सकता। अभी देखो है भ्रष्टाचारी दुनिया। क्या अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया? माने कब की बात? सन 67 में मुरली चली, उस समय बोला अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया, और 10 वर्ष के बाद होगी भ्रष्टाचारी दुनिया। कहाँ है भ्रष्टाचारी दुनिया? हाँ, एक में 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब एक बीज में समाये है। ना हम तेषु ते मय। संस्कृत गीता में भी क्या कहा है? मैं उनमें व्यापक नहीं हूँ। 500-700 करोड़ पत्तों में, वो 500-700 करोड़ पत्ते सब मेरे में व्यापक है। तो किसके लिए बोला? सुप्रीम सोल के लिए नहीं बोला। वो सुप्रीम सोल जब साकार में, जिस साकार में प्रवेश करता है उसके लिए बोला। क्या बोला? कि मैं उनमें व्यापक नहीं हूं। लोग जो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये झूठी बात है। लेकिन वो सब पत्ते मुझ बीज में समाये हुए हैं, ये बात सत्य है। माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के अंदर जो भी स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, अच्छे थे अच्छे और बुरे थे बुरे, वो सारे संस्कार मुझ बीज रूप आत्मा में समाये हुए। फिर बिगड़ी हुई दुनिया को सुधारने के निमित्त कौन बनता है? और जो सुधरी हुई दुनिया होती है त्रेता के अंत तक, उसको नीचे गिराने के निमित्त कौन बनता है? फिर एक के नीचे गिरने से सब नीचे गिर जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। लेकिन ये बीज 2 दल वाला है। प्रवृत्ति मार्ग का दल है, प्रवृत्ति मार्ग का बीज है, निवृत्ति मार्ग का बीज नहीं है। कोई कोई बीज ऐसे होते हैं, सन्यासी होते हैं अकेले, बीज भी तो ऐसे होते हैं। और कोई बीज ऐसे होते हैं 2 दल वाले होते हैं। तो मैं बीज हूं इस सारी सृष्टि का। इस सारी सृष्टि का जो बीज है वो कौन हुआ? फिर प्रजापिता, ब्रह्मा नहीं। उसमें ब्रह्मा शब्द नहीं लगना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने कम मनुष्य होंगे?
क्या कहा? अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया, मैंने सन 67 की बात बताई, और श्रेष्ठाचारी दुनिया होगी कब? 76 में। तो 77 में होंगे संपूर्णता वर्ष मनाया गया। संपूर्णता वर्ष मनाया गया का मतलब क्या हुआ? कि कोई एक आत्मा की मन बुद्धि रूपी आत्मा संपन्न स्टेज को प्राप्त कर गई। अच्छा, प्राप्त कर गई तो वापस चली जानी चाहिए। फिर इस दुनिया में नाक क्यों रगड़ रही है? हाँ, वो तो प्रवृत्ति मार्ग का मन का है ना। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं वो सन्यासियों की तरह छोड़ करके भागने वाले नहीं होते हैं। वो बच्चों को साथ लेकर के जाएगा, अकेला जाने वाला नहीं है। तो श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने कम मनुष्य होंगे? तो श्रेष्ठाचारी दुनिया जो बनती है उसमें एक ही होता है या ज्यादा होते हैं? ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 9 लाख होते हैं। अरे ये तो 10 वर्ष के अंदर बोल दिया। यहाँ 10 वर्ष में पुरानी दुनिया खलास, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। भ्रष्टाचारी दुनिया खलास हो जाएगी, श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। एक के लिए एक तो निवृत्ति मार्ग वाला हो गया। इसलिए बोला इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। छाछठ में बोला गया, तो 66 से हम उल्टा चक्कर अगर घुमाएं और उल्टा चक्कर पूरा न करें, 10 वर्ष कम जहां पर होता है वहीं पर रुक जाए, तो कौन सा सन आता है? 76 आता है। तो 76 में कोई 2 आत्मा ऐसी है क्या जो मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से और शारीरिक रूप से उनमें एक पवित्रता की स्टेज प्राप्त करता है, पवित्र है, और दूसरा ज्ञान की दृष्टि से परिपक्व। ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं होती, तो बुद्धि के आधार पर और शरीर के आधार पर पवित्रता को पूरा पालन करने वाली बनती है। तो श्रेष्ठाचारी दुनिया 2 से बनती है। शुरुआत कहाँ से हुई? 2 से। और उन 2 को कंप्लीट बनने में कितना टाइम लगता है? 30-33 साल नहीं। तब तक कंप्लीट नहीं बनती है जब तक दूसरा मन का, जो रुद्रमाला के अलावा विजयमाला का मुख्य मन का है, वो स्टेज पर प्रत्यक्ष न हो जाए। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं, उनके लिए विनाश सामने खड़ा है। जितने ढेर मनुष्य है उनके लिए विनाश सामने खड़ा है। अच्छा, विनाश सामने खड़ा है, किस दुनिया की बात बताई है? बात को पहचानते हैं। अब वो कौन सी दुनिया है? वो तो बाहर की दुनिया वाले भी नहीं पहचानते। हाँ, वो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे बहुत हैं जो भले बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया, संपूर्णता वर्ष भी मना लिया गया, लेकिन उस बाप को पहचानते नहीं है। तो जो ढेर मनुष्य हैं उनके सामने विनाश खड़ा हुआ है। अरे, सामने विनाश खड़ा हुआ है, तो जिनके सामने विनाश खड़ा हुआ हो, मारकाट हो रही हो, तो वो ढोल मजीरा बजाएंगे, गीत गाएंगे। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होता है? गीत गा रहे हैं, ढोल मजीरा बजा रहे हैं, रोज रोज नए नए
उत्सव करते रहते हैं। एक तरफ मुरली कहती है विनाश सामने खड़ा है, और दूसरी तरफ दुनिया ये देखती है ढोल वजीरा बजा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में निश्चय बैठेगा कि विनाश सामने खड़ा है? नहीं। फिर किसकी बुद्धि में बैठा? एक की बुद्धि में बैठा कि ये सब विनाश काले विपरीत बुद्धि 10 वर्ष के अंदर विनश्यंती हुए पड़े हैं। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ये अवश्यम भावी है। सीढ़ी के चित्र में दिया हुआ है क्या? 40 वर्ष पुरुषोत्तम संगम युग। तो 40 वर्ष का संगम युग कब पूरा होता है? 76 में पूरा हो गया। पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होता है तो एक की बुद्धि में स्पष्ट नजारा सामने आ जाता है, जिसको कहते हैं तीरी पे बहस लाता हूं। तीरी माना हथेली, माना ये बुद्ध रूपी हथेली है। इस बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया की सारी प्लानिंग लेकर के आ जाते हैं। बाप राजयोग सिखा रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है। 67 की वाणी में ही बोलते हैं क्या? वर्षा बाप से मिलता है, लेकिन सुनने वालों की बुद्धि में बैठता क्यों नहीं? वो ब्रह्मा को बाप समझते हैं। अरे ब्रह्मा का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ होता होगा ना। ब्रह्मा का अर्थ बड़ी माँ है, ये भी उनकी बुद्धि में बैठा ही नहीं, जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि तन पुरुष का था। तन पुरुष का था तो उन्होंने समझ लिया ये अम्मा हमेशा के लिए कैसे हो सकती है? ये तो हमारा बाप है। वर्षा बाप से मिलता है, मांगते हैं बाप से। बच्चे किससे मांगते हैं वर्षा? बाप से वर्षा मांगते हैं। जो आसुरी बच्चे हैं वो सिर्फ मांगते ही नहीं है, जबरदस्ती छीन भी लेते हैं, मारकाट भी मचा देते हैं, जेल में भी डाल देते हैं। कंस ने क्या किया? अपने बाप को जेल में डाल दिया। औरंगजेब ने क्या किया? अपने बाप को जेल में डाल दिया। बाकी जो अच्छे बच्चे होते हैं वो जोर जबरदस्ती नहीं करते, मांगते तो हैं क्या? हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे दो, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करते। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया है। धन भी जास्ती है, बच्चा पैदा हुआ तो क्या कहते हैं? हमें धन भगवान ने दिया, हमें बच्चा भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, देने वाला एक हुआ ना। भगवान ने दिया माने बेहद का बाप है ना। कभी तो बेहद का बाप रहा होगा तो उसने दिया होगा। शुरुआत कहाँ से होती है? कैसे? संगम योग पट्ट बोल देते हैं। फिर ये भी तो बताओ कैसे? भगवान ने धन दिया, भगवान ने हमें बच्चा दिया, ये शुरुआत कहाँ से होती है? कैसे कैसे? द्वापर से दो। द्वापर से भगवान आके वर्षा देते हैं। हाँ, भगवान आते हैं तो कोई को पहले नंबर में क्या देते हैं? ज्ञान धन देते हैं। उसकी बुद्धि में बैठता है कि जो ज्ञान धन हमें मिला है, जो ज्ञान धन के साहूकार हम हैं, वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो भगवान ने हमें क्या दिया? धन दिया। और फिर दूसरी बात, बच्चा दिया। भगवान ने हमें बच्चा, वो बच्चा कहाँ है?
हाँ, ये भी बात बुद्धि में बैठती है। क्या कि जो आने वाली दुनिया है, उस आने वाली दुनिया में प्रैक्टिकल में कृष्ण बच्चे के रूप में दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल मेरा बच्चा बनेगी। तो ये बात बुद्धि में छप जाती है। तो देने वाला एक हुआ या अनेक हुए? एक हुआ। फिर सब में भगवान कैसे हो सकते हैं? कितनी बातें समझाई जाती हैं। अब आत्माओं को बाप कहते हैं। किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं। देह अभिमानियों को नहीं कहते हैं। क्यों, डर लगता है क्या? है? देह अभिमानियों को क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो देह अभिमानी होंगे वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। वो अपनी ही मगरूरी में मस्त रहते हैं, वो ध्यान ही नहीं देंगे। जो आत्माभिमानी बच्चे होंगे वही बाप की बात सुनेंगे, मानेंगे और उस पर चलेंगे। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। किसे याद करो? मुझे याद करो। मुझे एक वचन है या दो वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। एक वचन मुझे याद करो, ये नहीं कहते हम दोनों को याद करो। क्यों? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। जो सारी सृष्टि का बीज होगा वो एक होगा या दो होंगे? हैं? कभी कहते एक होगा, कभी दो हैं? हाँ, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो बीज तो एक ही होगा। बीज एक होगा लेकिन दो दल वाला तो होगा। लेकिन फिर ये क्यों कहते हैं कि मुझे याद करो? ऐसे कहें कि हम दोनों को याद करो। एक में दो हैं? एक में दोनों समाये हुए हैं? नहीं हैं? साकर में निराकर आया हुआ है ना। हाँ, उसको याद करो। हाँ, बोलने वो तो वाला ठीक। शिव है ना। हाँ, बोलने वाला जो कहते हैं कि मुझे याद करो, वो एक है ना, दो तो नहीं है। तो ऐसे क्यों कहते हैं मुझे याद करो? क्योंकि वो एक ही समय हुआ है पूरी तरह से उसमें। हाँ, एक ही मुकर्रर रथ है, एक ही आत्मा का रथ है, जिसमें वो सुप्रीम सोल संपूर्ण रीति से मुकर्ररी से समा करके पार्ट बजाता है। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो। मैं एक ही सत्य हूं, बाकी सब नंबरवार झूठे हैं। इस झूठ खंड में सब झूठे हैं। झूठे हैं, किसने बनाया झूठा? रावण ने झूठा बनाया। जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी पहले झूठा था या सच्चा था? हैं? झूठा था। कैसे पक्का हो गया? हैं? दुनिया में अगर सत्य न रहे तो दुनिया कायम रहेगी? अरे ये क्या बात है? तो दो बातें हो गई हैं? दो बातें नहीं हो गई। एक तरफ कहते हैं कि दुनिया में अगर सच्चाई मिट जाए 100% तो ये दुनिया कायम नहीं रह सकती, और दूसरी तरफ कहते हैं इस दुनिया में सब झूठे, एक भी सच्चा नहीं। अगर एक भी सच्चा नहीं तो फिर सूर्यवंश की स्थापना कैसे होगी? प्रवेश करते हैं उसके बाद होती है। सूर्य ही नहीं तो सूर्यवंश की स्थापना कैसे होगी? एक मुकर्रर होगा ना, मुकर्रर होगा ना। सूर्य होगा या नहीं होगा? तो सूर्य होगा तो सूर्यवंश, तभी तो सूर्यवंश होगा। ऐसे तो नहीं सूर्य भी नहीं होगा है? होगा ही। सूर्य होता है लेकिन वो बादलों में छिप जाता है। नीचे गिरता है लेकिन मन से सच्चा रहता है। वो एक ही आत्मा ऐसी है जो द्वापर युग के आदि से टक्कर लेते लेते विधर्मियों से
विदेशियों से टकराती रहती है, हिम्मत नहीं हारती, आखिरी जन्म में आकर के उसे पुकारना पड़ता है, क्या अब आ जाओ, अब हमारे बस की बात नहीं, तो मुझे आना पड़ता है। ओम शांति।